ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंध 14वां अध्याय भवाटवी का वर्णन। श्लोक संख्या 37 गद्य में है। एवं वित्त व्यतिशंग विवृद्ध वैर अनुबंधः पूर्व वासनया मिथः उद्वहति अथ उपवहति। एवं वित्त व्यतिशंग विवृद्ध वैर अनुबंधः अपि पूर्व वासनया मिथः उद्वहति अथ उपवहति। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु होकर कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घस्थायी नहीं होते और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। तात्पर्य। जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि विवाह में भी। इस भौतिक जगत में सर्वत्र ही एक बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले ही परस्पर मित्र बने रहें, किंतु अंततः वे शत्रु बन जाते हैं और धन के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, किंतु बाद में तलाक या अन्य साधनों से विलग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा ऐक्य कभी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण पृथकत्व और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करती हैं कि वर्षा ऋतु के इस वातावरण में आप सब स्वस्थ हैं और कृष्ण भावनामृत का पालन बहुत आनंद से और उत्साह से कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी या सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में करते हैं। शरद ऋतु और वर्षा ऋतु वृंदावन में, इसके लक्षण कौन से होते हैं सुखदेव गोस्वामी विस्तार में वर्णन करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य भी लिखते हैं कि कैसे वृंदावन की जो ऋतुएं हैं वो हर दृष्टि से वृंदावन की मधुरता को बढ़ाते हैं और श्री कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी किसी भी अवस्था में हमारे वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसे एक संकेत या एक इशारा समझना चाहिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, थोड़े बहुत संकेत तो दिए हैं भगवान ने, जैसे कि पानी का स्वाद मैं हूं। कौन सा श्लोक? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। तो जब हम जल का स्वाद लेते हैं तो वो स्वाद भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। ये सारे जितने भी तत्व हैं इस जगत में और तन्मात्राएं भी हैं, ये सब अंततः श्री कृष्ण की शक्तियां हैं और शक्ति के द्वारा हमें शक्तिमान का स्मरण होना चाहिए। ये है अंतर और ये है संबंध शक्तिमान और शक्ति में। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है। शक्ति और शक्तिमान का घनिष्ठ संबंध है जो कि कभी अलग नहीं किया जा सकता। कम से कम भगवान में तो, हम में किया जा सकता है। जब हम युवा अवस्था में रहते हैं तो हमारी शक्ति होती है, बल होता है, शारीरिक बल। परंतु जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो शक्ति कहाँ चली जाती है? वो शक्ति हमसे अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो हमारे जो शक्तियां हैं वो हमसे भिन्न किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि वो हमारे नहीं है। ये शक्तियां हमारी नहीं है तो फिर किनकी है? भगवान कृष्ण की। उधार पे लिया है हमने। तो भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं
और ये शक्तियां भगवान हर एक जीव को प्रदान करते हैं इस भौतिक सृष्टि में। तो जैसे जैसे व्यक्ति का प्रारब्ध है, जैसे जैसे व्यक्ति ने पूर्व कर्मों में, जिन जन्मों में कर्म किए हैं, वैसे वैसे विशेष शक्तियां भगवान जीव को प्रदान करते हैं। और जब आवश्यकता नहीं रहती, जब समय बीत जाता है, तो फिर भगवान वो शक्तियां फिर से ले लेते हैं। अभी ये तो भौतिक जीवन की बात रही, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे होता है। हम सब जानते हैं कि युद्ध करने में अर्जुन कितने प्रवीण थे। उनका कौन सा मुख्य यंत्र था, मुख्य शस्त्र था? गांडीव धनुष। तो अर्जुन के गांडीव धनुष के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सबको पराजित कर सकते थे वो। एक बार जब वनवास में थे पांडव, तो उन्होंने वेश बदल के कौरव सेना के महारथियों को परास्त कर दिया। उसमें भीष्म भी थे, दुर्योधन भी थे। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे, फिर भी जब श्री कृष्ण के तिरुभाव का समय आया निकट, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी ये मेरे पार्षद जो मेरे साथ आए हैं, मेरी सेवा करने के लिए, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए, मेरे आंदोलन में शामिल होने के लिए, उनका भी काम समाप्त हो रहा है। मैं मेरे भक्तों को विशेष शक्ति प्रदान करता हूं, मेरी कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए, परंतु जब मेरा कार्य ही प्राय समाप्त हो चुका है, तो इनकी भी शक्ति की क्या आवश्यकता है? ये शक्ति मैं वापस ले लेता हूं। इसलिए अर्जुन जब श्री कृष्ण के तिरुभाव के बाद श्री कृष्ण की रानियों को ले जा रहे थे, तब रास्ते में थोड़े डाकू वगैरह आए और उन्होंने आक्रमण किया। और अर्जुन उस समय अपने गांडीव धनुष का प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन उतनी प्रवीणता से नहीं, उतनी शक्ति से, ताकत से नहीं, तो वो इन डाकुओं को हरा नहीं पाए। ये साधारण डाकू थे। अर्जुन की जब शक्ति हुआ करती थी, तो सर्वोच्च योद्धाओं को वो परास्त कर सकते थे, लेकिन अब साधारण डाकुओं को हरा नहीं सके वो। तो उनसे भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति वापस ले ली थी, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं थी। तो चाहे भक्त हो अभक्त हो, हमें जानना चाहिए कि शक्ति मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की ही होती है, और भगवान जैसे चाहते हैं वैसे वो योग्यता हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, तेज हो, जो भी कुछ हो, वो हमें प्रदान करते हैं। जब समय समाप्त हो जाता है, जब भगवान सोचते हैं कि अब इस शक्ति की आवश्यकता नहीं है, या जब भगवान देखते हैं कि हमें इस शक्ति का बहुत घमंड हो गया है, तो भगवान वो शक्ति हमसे निकाल लेते हैं। तो ये सरल बात है। तो हमसे क्योंकि ये शक्तियां हमारी नहीं हैं, इसलिए हमसे अलग हो सकती हैं, परंतु ये समस्त शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण और भगवान के सदैव नियंत्रण में होने के कारण वो कभी उनसे अलग नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान और उनकी शक्तियों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, जबकि हमें और हमारी शक्तियों को अलग किसी भी क्षण किया जा सकता है। तो ये है शक्ति और शक्तिमान के बीच में संबंध। तो इसलिए जब हम भौतिक सृष्टि में हो, हमारे परिसर में हो, अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो, हम
तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं तो इनसे कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए। कौन रास्ते में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, सड़क पे? सड़क से आवाज आ रही है? इतने दूर नहीं, यहीं पे है, बहुत पास में है ये। कम से कम गोकुल धाम में तो थोड़ी शांति होनी चाहिए ना, थोड़ी बाहर का आवाज नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान ने कैसे चमत्कार किया है। आपने कभी सोचा है वर्षा ऋतु नमकीन है क्या? उसमें नमक होता है वर्षा में? नहीं। नदियों में नमक होता है? नहीं। और समुद्र में नमक होता है? होता है। कैसे? पानी समुद्रों का कहाँ से आता है? एक तो बारिश से, दूसरा है नदियों से। न बारिश का पानी नमकीन है, न नदियों का पानी नमकीन है, तो समुद्र का पानी नमकीन कैसे हो गया? हाँ, पानी का जरूरत होता है, इसलिए वो स्टोरिंग के लिए, मतलब जब बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है, हाँ, इसलिए भगवान ने वो योजना बनाई है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए वैसा बनाया। हाँ, वो ठीक है, परंतु पानी नमकीन क्यों है? जबकि समुद्र में पानी आता कहाँ से है? बारिश से और नदियों से, दो ही है ना कारण। तो बारिश का पानी नमकीन होता है, नदियों का पानी नमकीन होता है? नहीं। फिर समुद्र का पानी नमकीन कैसे हो गया? क्योंकि वो पानी समुद्र से ही जा रहा होता है। हाँ, वो पानी समुद्र से ही गया होता है नदियों को। हाँ, ये ऑपरेट होके। हाँ, बाष्पीकरण होके। लेकिन वो आया कैसे? समुद्र में नमक आया कैसे? पहले से ही है। हाँ, वो भी है, लेकिन कैसे आया? देखिए, जब नदियां बहती हैं तो बहुत सारे पत्थर आदि रहते हैं ना, उसमें धातु वगैरह रहते हैं, थोड़े 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 थोड़े। तो बार बार घिस घिस के वो थोड़ा 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 नमक ले जाते हैं। उसके ऊपर जो धातुएं होते हैं वो धीरे से उनको ले जाते, धातु नहीं और भी नमक वगैरह ऐसे होते हैं चीजें, उनको धीरे 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 ले जाते हैं और फिर वो जाके समुद्र में छोड़ देते हैं। तो समुद्र में किसी नदी से बस बहुत कम मात्रा में कुछ नमक आता है, परंतु ये हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक होने के कारण और इतने सारे नदियों से आने के कारण धीरे धीरे ये बढ़ता है। और जब वाष्पीकरण हो जाता है तो नमक तो पीछे रह जाता है, फिर पानी ऊपर चले जाता है। और जब बारिश आ जाता है तो बारिश केवल समुद्र में नहीं होता, जमीन में भी आता है। तो इसलिए समुद्र के जल में नमक बहुत है। यदि आज संपूर्ण समुद्र का वाष्पीकरण हो जाए तो इतना नमक वहां होगा, इतनी चौड़ाई का नमक होगा वहां कि सारे प्राणी मर जाएंगे। लेकिन भगवान ने कैसे संतुलन बनाया है हर चीज का, देखिए। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की है, ताकि नदियों में से हमें पीने के लिए जल मिले, वर्षा से हमें मिले, परंतु समुद्र में भी नमक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। और यदि नहीं होते तो शायद अनेक प्राणी रह नहीं पाते वहां पे, बहुत से कारण हैं। तो भगवान की सृष्टि के पीछे बहुत विज्ञान है, बहुत कारण है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, चमत्कार हमारे मन में आना चाहिए कि कैसे भगवान ने ये सुंदर इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। 400-500 साल पहले यूरोप में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जैसे न्यूटन इत्यादि, वो भी आस्तिक थे, वो भी भगवान को मानते थे। और विज्ञान पढ़ने का उनका उद्देश्य था
कि भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान ने ये कैसे बनाया, इतना चमत्कार है भगवान का। तो भगवान के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा बढ़े, इसलिए उन्होंने विज्ञान का अभ्यास किया या उसके बारे में उन्होंने बहुत सोच विचार किया। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हर चीज हमको भगवान का स्मरण दिलाते हैं, और ऐसे ही हमें आदत बनानी चाहिए, चाहे वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, जाड़े का मौसम हो, किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है ये हमें याद रखना है। कठिन परिस्थिति में भी भगवान को याद करना है, अच्छी परिस्थिति में भी भगवान को याद करना है। क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थिति है हमारे संबंधों की, वो शुद्ध नहीं है। हम सब संबंधों के बिना रह नहीं सकते, हम अकेले नहीं रह सकते। हमें कोई संबंध चाहिए, कोई हमें मित्र चाहिए, कोई सगे संबंधी चाहिए। यदि हमें कोई बोले कि हमें अकेला रहना है तो हम रह पाएंगे क्या? यदि हमें बोला जाए कि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हो जाओगे परंतु आप अकेले रहोगे, कोई और मनुष्य नहीं रहेगा आपके साथ में, क्या हम स्वीकार करेंगे? हम कहेंगे ऐसे साम्राज्य नहीं चाहिए हमें, हम भले अभी जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें परंतु हमारे लोगों के साथ में रहें। क्योंकि जीव चेतन है, जीव संबंध के द्वारा रस का आस्वादन करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे संबंध पाए जाते हैं, चाहे वो मित्रों के संबंध हो, चाहे वो माता पिता और बच्चों के संबंध हो इत्यादि। तो ऐसे संबंध यहाँ इसलिए पाए जाते हैं कि शुद्ध रूप में ये संबंध भगवान के धाम में भी हैं। प्रत्येक जीव का एक संबंध है भगवान से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रस में, और वही संबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। परंतु अंतर ये है कि यहाँ इस भौतिक सृष्टि में जितने भी हमारे संबंध हैं, इनमें हम भगवान को कोई स्थान नहीं देते हैं। भगवत विहीन संबंध, हमारे मैत्री के संबंध में, पारिवारिक संबंध में भगवान को हम लोग स्थान नहीं देते हैं, इसलिए हम भौतिकतावादी बन जाते हैं। तो भगवत विहीन समाज, इसमें दुख ही दुख होगा। इसलिए हमारे संबंध, जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बतला रहे हैं, वो टिकते नहीं है। हर एक संबंध की स्थापना आदमी करता है वो कुछ रस पाने के लिए, मीठा रस प्राप्त करने के लिए। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो एक प्रकार का रस का स्वाद कर सकते हैं गृहस्थ लोग, तो एक प्रकार का आनंद भी उसमें है। परंतु आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हो सकता है कि वो माता पिता की बात नहीं माने। कितनी बार ऐसे देखा जाता है कि झगड़े हो जाते हैं, बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ जो पहले हमें सुख देता था, बाद में चल के बहुत ही दुख का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि यही है संसार की रीत। भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की है कि यहाँ पे संबंध हमारे कड़वे हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। दिव्य या आनंद की प्राप्ति नहीं होती, होती भी है तो थोड़े समय के लिए, और वो भी बहुत कम मात्रा में। कभी होता है, कभी नहीं होता है ये आनंद। आप कोई भी संबंध देख लो, मित्रों का संबंध देख लो, माता पिता बच्चों का संबंध देख लो, पति पत्नी का देख लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये हमेशा के लिए केवल मीठा ही मीठा रहेगा।
और यदि कोई वैर उत्पन्न हुआ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वैर शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वैर अनुबंध, अंततः जब मृत्यु आ जाएगी ना तो फिर कड़वापन तो आ ही जाएगा ना। समझ लो कि दो व्यक्तियों के बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, कोई वैर नहीं है, परंतु एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा कितना दुखी हो जाता है। तो वैर न होने पर भी कड़वापन संबंध में आ जाता है। इस प्रकार से यह भौतिक जगत में हर क्षेत्र में कड़वापन है, परंतु उस कड़वापन के रहते हुए भी व्यक्ति सोचता है नहीं, आगे चल के हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे आनंद का सामना कर, आनंद का अनुभव करने के लिए, परंतु ऐसे संभव नहीं है। यहाँ संसार के संबंध भगवान के धाम के संबंधों के विकृत प्रतिबिंब हैं। यदि हमें सच्चा पारिवारिक जीवन चाहिए, सच्चा सामाजिक जीवन चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए हमारे संबंधों में, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पे हमारे संबंध आधारित रहे तो फिर यह संसार में रहते हुए भी कड़वापन बहुत कम हो जाएगा। फिर भी रहेगा क्योंकि हम संसार में हैं, परंतु वो बहुत कम हो जाएगा। और फिर भगवान को केंद्र बिंदु रखने के कारण हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती रहेगी, और अंततः जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे भगवान के, फिर हम भगवान के धाम में जाएंगे जहां पे ये पूर्णतया 100% प्रेम का संबंध बना रहेगा, आनंद ही आनंद। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसे जीवन हम सब चाहते हैं, परंतु यहां ऐसे संबंध संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को स्थापित करना चाहिए। हर एक जीव का भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, स्थायी रूप से है, परंतु हम भूल चुके हैं। प्रत्येक जीवन में हमारे संसार के संबंध हम बना लेते हैं और उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है मेरे लिए, परंतु हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में भी मेरे कोई परिवार थे, मेरे मित्र थे, शत्रु थे, मेरे बच्चे आदि थे, उसके पहले जन्म में भी कोई थे। ऐसे इतने सारे हमारे जन्म हुए हैं, प्रत्येक जन्म में हमारे मित्र हुए हैं, शत्रु हुए हैं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, मित्र, ये सब हुए हैं, परंतु हमें याद नहीं है। हमें याद केवल इस जीवन का है। तो इस जीवन को ही सब कुछ मान के, इस जीवन के संबंधों को भी हम सब कुछ मानते हैं, और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको जागृत करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। यदि श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध प्रेम से स्थापित हुआ तो अन्य हमारे जितने भी संबंध हैं वो भी सब ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। ये मूल है। जैसे कि वृक्ष के जड़ों को पानी देने से वृक्ष फल फूल जाएगा, लेकिन जड़ों में पानी नहीं दिया और यदि हमने केवल फल के ऊपर, पत्तों के ऊपर पानी दिया तो वृक्ष को पोषण नहीं मिलेगा। श्लोक बता पाएंगे आप? कौन सा श्लोक? यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां
सर्वार्हणम अच्युतेज्या। तो इसका शब्द भेद करके अर्थ समझाइए। यथा, यथा मतलब जैसा, जिस तरह से, यथा तरोर मूल मतलब जड़ की, वृक्ष की जड़, हाँ, तरोर मूल विसर्जन, सिंचन करते हैं, जल देते हैं। जल देते हैं। तृप्यंती तत्स्कंद मतलब जड़ों में जल देने से उनका जो भुज उपशाखा है, जो भी तृप्यंती तत्स्कंद भुज उपशाखा, तो सभी को, तो जो स्कंद है पेड़ का, उसकी शाखाएं हैं, भुजाएं हैं, पत्ते पौधे सब है, सब तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ में हम, क्योंकि हमने जड़ में पानी दिया है। वृक्ष के जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष फल फूल जाता है, तृप्त हो जाते हैं सारे वृक्ष के अंग। परंतु यदि हमने केवल सीधे फलों के ऊपर पानी दिया तो जड़ में पानी नहीं जाएगा, तो फिर वो शाखाएं आदि सूख जाएंगी। तो क्या हम जड़ के ऊपर, हम शाखा के ऊपर पानी नहीं दे रहे, पेड़ को पानी नहीं दे रहे? दे तो रहे हैं पानी, फिर क्यों सूख जाते हैं वो? क्योंकि उनका संबंध जड़ से है। हाँ, क्योंकि हम जल तो दे रहे हैं परंतु सही तरह से नहीं दे रहे हैं। जल देने की एक पद्धति होती है, उसके अनुसार हमें जल देना चाहिए, फिर वो जाके जड़ तक पहुंचेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपासना और देवताओं की उपासना के बारे में क्या कहते हैं कि देवताओं की उपासना भी मेरी उपासना है, परंतु अविधि पूर्वकम। कौन सा श्लोक है? वो अलग है। हाँ, ये अनन्य देवता भक्ता, हाँ, फिर से जोर से। ये देवता ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम् यजन्त्य अविधि पूर्वकम। तो इसका शब्द भेद करके अर्थ समझाइए। ये अपि, ये मतलब जो, हाँ, अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, उपासक हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के साथ यज्ञ कर रहे हैं। जो श्रद्धा के साथ उपासना कर रहे हैं, किनकी? अन्य देवताओं की, कृष्ण की नहीं, अन्यों की कर रहे हैं। फिर आगे, तेपि मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय, वो भी मेरी ही उपासना है। जब ये सारे लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी ही उपासना है, परंतु अविधि पूर्वकम, सही विधि से वो पूजा नहीं की जा रही है। तो देवताओं की पूजा भी कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से है? देवताओं और कृष्ण का संबंध, क्योंकि देवता भी श्री कृष्ण के अंग हैं, देवता श्री कृष्ण के अंदर हैं, देवता श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। जिस प्रकार से जो शाखाएं होती हैं पेड़ की, जो पत्ते होते हैं, फल फूल आदि होते हैं, वो भी वृक्ष के भाग हैं कि नहीं है? वृक्ष के भाग हैं वो, हाँ। तो यदि हमने वृक्ष और हमने फल फूल के ऊपर पानी दिया, तो फिर वृक्ष को पानी क्यों नहीं मिलता है? हम वृक्ष के ऊपर पानी डाल रहे हैं, फल फूल के ऊपर वृक्ष को ही दे रहे हैं ना जल, फिर भी वृक्ष सूख रहा है। अविधि पूर्वकम, हम वृक्ष को पानी दे रहे हैं, फिर भी वृक्ष सूख रहा है। क्यों? क्योंकि अविधि पूर्वकम,
सही तरह से हम जल नहीं दे रहे हैं वृक्ष को। वृक्ष को पानी देना है तो उसके लिए भी एक पद्धति होती है कि जड़ में पानी डालना चाहिए। फल फूल में पानी डालने से भी हम वृक्ष को ही पानी दे रहे हैं, परंतु वृक्ष को पानी देने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देवी देवताओं की उपासना करना ये भी कृष्ण की उपासना है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। कृष्ण की उपासना करने की सही पद्धति ये नहीं है। श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से और उनके भक्तों के द्वारा। तो इसलिए देवताओं की पूजा भी श्री कृष्ण की उपासना अप्रत्यक्ष रूप से होने के बाद भी वो सही तरह नहीं है श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए। तो ये वृक्ष का और श्री कृष्ण और देवताओं का उदाहरण आप समझ गए। तो कौन समझाएंगे अभी अभी जो हमने बात कही, कैसे हम पेड़ को पानी डालते हैं, भगवान की सेवा, देवताओं की सेवा। हाँ, वृक्ष को पोषण देने के लिए हमें वृक्ष की जड़ में पानी डालना चाहिए। ये सही विधि है। अगर हम वृक्ष को पत्ते, फल और शाखाओं के ऊपर जल डालते हैं तो भी वृक्ष के ऊपर ही जल डाल रहे हैं, लेकिन जड़ में न डालने के कारण उसको पोषण नहीं मिले, क्योंकि ये सही विधि नहीं है। इसको भगवत गीता में अविधि पूर्वकम कहा गया है। तो ये वृक्ष में जो पत्ते हैं, फूल है, शाखाएं हैं, वो देवताओं की समान है और जो जड़ है वो कृष्ण की समान है। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करना भी उनका ही पूजा करना है, क्योंकि हम पत्ते, फूल और शाखाओं को पानी डालना वृक्ष को ही पानी डालने के बराबर है, लेकिन वो जड़ को पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पोषण नहीं मिलता। ऐसे ही देवी देवताओं का पूजा करना कृष्ण की पूजा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के ही अंग है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन ये अविधि पूर्वक, अर्थात मतलब सही विधि के अनुसार नहीं है। बहुत अच्छा। तो श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के फूल हैं, फल हैं, क्या है? जड़ हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के जड़ हैं। यदि हमें संपूर्ण सृष्टि को प्रसन्न करना है तो हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, जिनको संतुष्ट करने से संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। दुर्वासा मुनि और पांडवों की कथा आप सब जानते हैं ना? कौन बताएंगे? मधु कृष्ण बताओगे? हाँ, दुर्वासा मुनि हाँ। जंगल में आते हैं तो कब? जब पांडव वहां वनवास में होते हैं। तो आते आते वो अकेले आते हैं? उनके शिष्यों के साथ आते कितने? 2-4 शिष्य होते हैं? कितने? हैं। 10,000 शिष्यों के साथ में आते हैं जंगल में, जहां पांडव वनवास में होते हैं। हाँ, फिर वो पांडवों के पास आते, उनको बहुत भूख लगा हुआ रहता है और पांडवों के पास एक अक्षय पात्र रहता है जिसमें कुंती द्रौपदी द्रौपदी प्रसाद लेने से पहले कितने भी लोग उसमें प्रसाद ले सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने प्रसाद लिया रहता है, तभी वो आते हैं और बोलते हैं कि तो द्रौपदी देवी के प्रसाद लेने के बाद उस दिन के लिए वो अक्षय पात्र भोजन तैयार नहीं कर सकता है, फिर अगले दिन फिर से हो सकता है। अच्छा, फिर तो वो प्रसाद लेने के बाद आते हैं और बोलते हैं हमें बहुत भूख लगा है, तो हमको प्रसाद चाहिए, ऐसे बोल के बोलते हैं और स्नान करके आने के लिए जाते हैं सब। तो द्रौपदी बहुत संकट में रह के युधिष्ठिर महाराज घबरा जाते हैं, अरे ये दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि के बारे में सभी लोग जानते हैं,
बहुत जल्दी से वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके बस शाप ही दे देते हैं। तो दुर्वासा मुनि के शाप से सब लोग डरते हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ये अभी आए और अतिथि सेवा तो हमें करनी है, अभी हमारे पास कुछ जंगल में कुछ है नहीं, क्या खिलाएंगे, अक्षय पात्र भी नहीं दे पा रहा है अभी, तो क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि थोड़ा समय खरीद लें। तो उन्हें कहा कि मुनिवर अभी अभी आप आए हैं, थक गए होंगे और आपको गायत्री आदि भी मंत्र करना होगा, संध्या वंदन, तो आप नदी में जाके स्नान करके वापस आइए, तब तक आपके लिए भोजन तैयार करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कोई कल्पना नहीं थी कि भोजन कहाँ से आएगा। फिर भी थोड़ा समय तो मिलेगा कम से कम सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। इसलिए फिर वो स्नान करने के लिए गए दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ। फिर नदी में खड़े थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर इधर द्रौपदी और कई पांडवों ने भगवान को प्रार्थना किया, हाँ, फिर भगवान श्री कृष्ण को कि हमको अभी हमारा रक्षा करो, नहीं तो हमको श्राप देंगे वो। तो भगवान उधर प्रकट होते हैं और अक्षय पात्र को लेते भगवान कहाँ होते हैं उस समय? द्वारका में, द्वारका में होते हैं। पांडव कहाँ होते हैं? जंगल में। जंगल कहाँ? हाँ, वनवास में। कहाँ? यमुना के तट पे होते, व्रज में। फिर भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और अक्षय पात्र को सारा वृत्तांत पूछते हैं, फिर वो सुनते हैं और फिर वो अक्षय पात्र को लेते हैं और देखते हैं अक्षय पात्र में वो पूछते हैं द्रौपदी से, क्या पूछते हैं? मुझे कुछ तो खिलाओ। तो द्रौपदी बोलते, अरे खिलाओ क्या, इसलिए तो बुलाया आपको, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। अरे कुछ तो दो, एक कण तो दो मुझे। एक कण भी नहीं है। देखो देखो वो अक्षय पात्र के अंदर देखो, कहीं कुछ होगा, वो मुझे दे दो। फिर वो देखने से एक अन्न मिलता है, एक कण मिलता है, श्री कृष्ण को मिलता है। फिर भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हाँ, तो उसको ग्रहण करने से वो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट सब संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। तो भगवान कौन संतुष्ट हो जाते हैं सबसे पहले? भगवान भगवान। क्या करके? वो एक कण खा के। हाँ, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ऐसा भीमसेन को जितना चाहिए उतना भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल भगवान को हमने एक कण अर्पण कर दिया। जगन्नाथपुरी में भगवान 56 भोग खाते हैं। गोवर्धन के सामने जितना भी भोजन अर्पण किया भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान की असीमित क्षमता है भोग स्वीकार करने के लिए। फिर भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भक्ति भाव से यदि हम कोई छोटी चीज भी अर्पण करते हैं भगवान को, तो भगवान बड़े प्रसन्नता से उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो एक कण चख लिया और फिर संतुष्ट हो गए। जैसे कि उन्होंने सुदामा का एक कण पोहा का खा लिया और संतुष्ट हो गए। और सुदामा को क्या मिला? इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया। तो इधर श्री कृष्ण ने एक कण को चख लिया, फिर क्या हो गया? वो संतुष्ट हो गए। तो श्री कृष्ण के संतुष्ट होने के कारण वहां नदी में क्या हुआ? सबको सारे जो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य थे, अचानक उनका पेट भर गया। सोच लेगा, अरे इतना पेट भर गया, अभी हम चल भी नहीं पा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, कैसे भर गया पेट अचानक हमारा। फिर दुर्वासा मुनि क्या सोचने लगे? अभी उधर जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज भी प्रसाद तैयार करके रखे होंगे, हाँ। नहीं दिया तो फिर उनका भी अपमान हो जाएगा कि उधर से ही चले गए। हाँ, हम क्या मुंह दिखाएंगे अभी युधिष्ठिर महाराज को।
वो उन्होंने बेचारे सब इतना प्रसाद तैयार करके रखा होगा 10,000 लोगों के लिए। अभी हम जाएंगे, बोलेंगे भूख नहीं है। हम पहले बोल के आए भूख लगी है, अभी बोल के जाए बोलेंगे उनको भूख नहीं है, तो क्या मुंह दिखाएंगे? तो इससे अच्छा कि हम क्या करें, यहीं से निकल जाएं। और वो चले गए। उधर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि क्यों नहीं आए दुर्वासा मुनि। तो भीमसेन को भेजा, जाओ देखो तो सही क्या हो गया। तो भीमसेन आ रहे थे, मुनिवर दुर्वासा मुनि जी आइए। आवाज सुनी दुर्वासा मुनि ने, वो भी भीमसेन की। तो कहे अभी युधिष्ठिर का सामना करना एक बात है, भीमसेन का सामना करना, तो चलो निकल जाते हैं। तो जल्दी से नदी के बाहर आकर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य चले गए, भाग के चले गए। और इस लीला को कहने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, कि जिनको संतुष्ट करने से संपूर्ण सृष्टि संतुष्ट हो जाती है वो श्री कृष्ण है। तो यदि श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके हमने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, उनकी सेवा की, तो हमारे सारे संबंध खिल उठेंगे। हमारे सारे संबंध परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण को हमारे संबंधों के केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। चाहे हमारा परिवार हो, पारिवारिक संबंध हो, हमारे मैत्री के संबंध हो, या हम भक्त समाज में हैं, तो हमें निश्चित ही श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हाँ, हरे राम प्रभु। माइक दूसरे वहां है क्या? जब कृष्ण आनंद हो जाते हैं, सब लोग आनंद हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि तमोगुण में भी आनंद आएगा, रजोगुण में भी आनंद आएगा, सत्वगुण में भी उसका आनंद वो रहेगा, मगर ये सभी संबंधित कभी कृष्ण में नहीं रहेगा। मगर बाहर का लोग भी, बहुत सारे लोग कृष्ण का संबंधित में नहीं है, अपने आप में वो लोग कुछ खुशी पा रहे। तो कभी कभी हमको लगता है कृष्ण संतुष्ट हुआ तो ही हम लोग भी संतुष्ट होंगे। तो पूर्ण तरह से उतना हम लोग का शरणागति के बिना या संपूर्ण तरह से भगवान का सेवा करने के बिना भी जो आनंद मिल रहा है वो आनंद है कि नहीं, पहले प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी तो बोल ही रहे हैं कि ये सब कड़वा है और ठीक नहीं है। वो क्या कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि ऐसा ऐक्य कभी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। तो ये मूल रूप से ईर्ष्या आदि हमारे हृदय में होने के कारण हमारे संबंध कभी परिपूर्ण या शुद्ध नहीं हो सकते हैं। तो थोड़े समय के लिए थोड़ा कुछ सुख हमें मिल सकता है, परंतु अंततः वो कड़वा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि व्यक्ति को सबसे अधिक सुख चाहिए, जो कि कभी रुकेगा नहीं, जो भंग नहीं होगा कभी, तो हमें श्री कृष्ण के साथ ही संबंध को स्थापित करना चाहिए। तो प्रश्न ये उठेगा महाराज, फिर हम भी एक इंडिविजुअल सेपरेट है, भगवान भी एक सेपरेट इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो हम लोग को सेपरेट आनंद ऐसा नहीं है, कृष्ण का संबंधित में ही आनंद रहना है क्या? बिल्कुल। हमारा आनंद जब हम श्री कृष्ण से भिन्न होकर करना चाहते हैं
तो वो आनंद नहीं है बल्कि दुख का कारण है भगवत गीता के अनुसार। यदि श्री कृष्ण को साथ में रख के हमने आनंद लिया तो फिर वो आनंद सच्चा आनंद है। परंतु श्री कृष्ण को साथ में लेके आनंद लेने का अर्थ क्या है? ये नहीं है कि श्री कृष्ण की तस्वीर हम लेके सिनेमा के थिएटर में गए, श्री कृष्ण को साथ में रखा है और सिनेमा देख रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण को साथ में रखने का अर्थ है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधियों के आदेशों का पालन करना। तो इसके अनुसार यदि हमारे जीवन को हम बिताएंगे तो अंततः श्री कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये छल करने की प्रवृत्ति जो है इससे बाहर कैसे आ सकते हैं कृष्ण भावनामृत में आने के बावजूद? क्योंकि यहाँ पे वर्णन ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे अनेक जन्मों से है, क्योंकि हमने भौतिक शक्ति का स्पर्श किया है तो ये अंत तक रहती है। परंतु इसके लिए एक ही उपाय है, हृदय का शुद्धिकरण। हृदय का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति करते करते, वैष्णवों की सेवा करते करते हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और ये सारे जो षड रिपु हमारे हृदय में हैं, राग द्वेष इत्यादि, वो सब निकल जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है। हाँ शिवानंद, माइक देना पीछे। आपने अभी जो बोला इसमें कि जो अविधि पूर्वकम है, तो अविधि पूर्वकम जो हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे देवताओं की भक्ति करते हैं, वो अविधि पूर्वकम है। तो हमारे जैसे हम भक्ति करते हैं किनकी? देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ। वो भगवान की भक्ति है लेकिन अविधि पूर्वकम है। तो हम लोग अभी बहुत सारे जो हमको उसमें शुद्ध होना है तो विधि है। तो ये जो कौन सा विधि है जो पालन करने से हम जल्दी भगवान के मतलब शुद्ध भक्ति के लिए पहुंच सकते हैं या वो रास्ते में चल सकते हैं? अभी इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे जप करना है तो हम लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब जो मन बोलता है या जो शरीर के हिसाब से जप करना, या जो भी बाकी विधि है वो अपने खुद के हिसाब से अगर उसको ये करते हैं। जैसे जो भावना, कभी कभी आलस के कारण हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन उसको हम भावना के स्तर में देखते हैं कि मेरी भावना अच्छा है और मैं भगवान की ऐसे सेवा करना चाहता हूँ। तो वो आलस और भावना को समझना कैसे है? कभी कभी अभी होता है कि अभी गौशाला में जाना है मुझे, लेकिन वो कभी बारिश है या कीचड़ के कारण मैं और आलस के कारण नहीं जा पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भाव अच्छा है और अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ तो भावना, तो उसको भावना को और आलस को समझना कैसे है और विधि कौन सा है जो हमको परफेक्ट है और उसको गंभीरता से हमको पालन करना चाहिए, तो हमारे लिए खुद के लिए कैसे समझना है? तो विधि कौन बताएंगे हमें? गुरु श्री कृष्ण और गुरु परंपरा, है ना? तो वो शास्त्रों में ये सब सारी चीजें बताई हुई हैं। तो उनका यदि हम पालन करेंगे तो यही सही विधि है। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। ये 5 अंगों का वर्णन करते हैं जो हमारी भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग करना, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास अर्थात भक्तों के संग में रहना, श्रद्धाय श्री मूर्ति रसेवन, तो भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करना, दर्शन करना इत्यादि। तो ये 5 चीजें हमारी साधना में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ साथ में हमें अलग अलग सेवाएं भी दी जाती है।
उन सेवाओं को भी हमें करना है, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, भगवान के भक्तों के लिए किए जा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमें करना चाहिए, परंतु किस कार्य को, किस सेवा को कितना करना चाहिए, एक कार्य को छोड़कर दूसरी सेवा कब करनी चाहिए, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। हर चीज को, हर कार्य को अपने समय पे करना चाहिए। जब जब करना चाहिए उस समय जब करना चाहिए। जब प्रसाद लेने का समय होता है प्रसाद लेना चाहिए। फिर जब सोने का समय होता है रात को सोना चाहिए। यदि हमने उसमें गड़बड़ी कर ली कि सोने के समय हम प्रसाद ले रहे हैं या जप करने के समय हम सो रहे हैं या ऐसे कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर असंतुलन हो जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हर एक सेवा को उस समय करना चाहिए जबकि उचित है। ठीक है, फिर सारे हमारे भक्ति के अंग पूर्ण हो जाएंगे। हमारा जप भी हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, प्रसाद सेवन भी हो जाएगा, कीर्तन होगा, या हमारी गौ सेवा हो, निर्माण कार्य हो, खेती हो, रसोई करना हो भगवान के लिए, व्यवस्थापन का कार्य हो, जो भी हो वो सब भी अपने अपने समय में हो जाएगा। तो ये जो सभी की हमारे साधना का जो ये दिया है, साधना प्रोग्राम, जैसे मंगल आरती है, तुलसी आरती, फिर जपा, भागवतम, ये भक्ति है या नियम है? भक्ति के नियम है, भक्ति के नियम है, और इन नियमों का पालन करते करते हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है ना? किसी भी क्षेत्र में। तो भक्ति के क्षेत्र में भी ऐसे नियम होते हैं। ठीक है, आलस्य भाव को कैसे समाज में खुद को? आलस होना भी स्वाभाविक है, हम सब बद्ध जीव हैं तो आलस तो होगा। यदि केवल आलस है तो वो ठीक नहीं है। यदि कार्य करने की क्षमता इस समय नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण या किसी अन्य ऐसे प्रामाणिक कारण से, तो फिर अलग बात है। परंतु जब सब कुछ ठीक है तो फिर हमें आलस नहीं करना चाहिए। उसके लिए अपने आध्यात्मिक बुद्धि से अपने आप को प्रेरित करना चाहिए सही चीज करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब संतुष्ट है ना, प्रसन्न है? हाँ, सब गंभीर चेहरे से कह रहे सब संतुष्ट है। हाँ, आप कैसे हैं? ठीक है, संतुष्ट, संतुष्ट, हाँ, संतुष्ट, संतुष्ट। श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गोकुल धाम निवासियों की जय।